प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज को फिर से फास्टिंग प्रेयर में आपका स्वागत है। और ये हमारी 9th यानी कि 9वीं हमारी प्रार्थना है। इसके बाद सिर्फ एक प्रार्थना रह जाएगी फास्टिंग की, और उसके बाद भी प्रार्थना आती रहेगी। पूरा फरवरी महीना प्रभु ने भविष्यवाणी का महीना बताया है। हर एक वीडियो देखना जरूरी है मेरे, हर एक संदेश सुनना, रिसीव करना बहुत जरूरी है। और आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सबके लिए है मेरे अजीजों। आर्थिक तंगी, गरीबी, है ना, और धन संपत्ति, इन सब के लिए परमेश्वर ने एक वचन दिया है। हालेलुया। और वो वचन हम सब के लिए लागू है। और देखना कि वो आशीष जो आज प्रभु आपके धन संपत्ति को, आपके रोजगार को, और आपके किचन को, यानी कि आपकी क्या कहते हैं उस रोटी को, यानी कि उस खाने को, उस अन्न को परमेश्वर आज बहुत बड़ी आशीष देने वाला है। क्योंकि जब रसोई हमारी चलती है, आशीष वहाँ आती है जिसमें अन्न खत्म नहीं होता मेरे, जो फलवंत होते हैं। हालेलुया। आज वही चीज़ प्रभु आपके लिए कर रहा है, आपके बैंक बैलेंस के लिए कर रहा है, आपके रोजी रोटी के लिए कर रहा है, आपकी नौकरी के लिए कर रहा है, आपके घर की हर एक आमदनी के लिए परमेश्वर ने आज बहुत अद्भुत वचन दिया है। यकीन मानना, जो सुनेगा वो रिसीव करेगा। परमेश्वर आज उनके जीवन में बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करता हूँ। वचन प्रार्थना सब कुछ तेरा मैं सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। वचन पढ़ना समझाना तेरी ओर से हो। आज ये गरीबी का श्राप, ये पिता परमेश्वर, और ये गरीबी का, आर्थिक तंगी का पिता परमेश्वर, ये हर चीज़ आज वो कैंसिल होगी यीशु मसीह के नाम में। आज इनके पिता खत्तों में, इनके बैंक बैलेंस में, इनके हाथों पे, इनके जीवन में वो ब्लेसिंग आएगी। इनके किचन में, यानी कि रसोई में ब्लेसिंग आएगी। इनके अंजल पे ब्लेसिंग आएगी पिता, ताकि इनके जीवन में कभी भी गरीबी ना आए। हाँ और आमीन के साथ इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरा जी, तो परमेश्वर बरकत देने वाला है, प्रभु बढ़ाने वाला है। परमेश्वर हमें और आपको आशीषित करने वाला है। हम धन के पीछे ना जाए, लेकिन परमेश्वर के पीछे जाए। प्रभु हमें सबको देता है। प्रभु को पता है कि क्या क्या हमें चाहिए और क्या क्या हमें आवश्यकता है, वो सब जानता है। और धन के लिए प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन हाँ बरकत के लिए प्रार्थना करनी है, आशीषित होने के लिए प्रार्थना करनी है, जिससे कि हम आशीषित हो सके। आप नौकरी करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, वो प्रार्थना करें। जितनी बहनें हैं, जितनी महिला है, वो अपने किचन में प्रार्थना करें। हाथ फैला के प्रार्थना करें, हाथ उठा के प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे किचन को हमेशा भर के रखना, ताकि हमारा परिवार नहीं, जो भी कोई आता है वो भी इस किचन से खा के तृप्त होके जाए। बहुत बड़ी आशीष है मेरे अजीजों। और आपकी आमदनी कितनी भी कम हो, यानी कि आपकी नौकरी के, हो सकता है आपकी सैलरी 10,000 हो, 15,000 हो, है ना, और आपके खर्चे ज़्यादा हो, और आपको सोच रहे हैं कि अरे अब मैं अच्छी खासी नौकरी करूं। प्रभु आपको नौकरी देगा, अच्छी खासी देगा। लेकिन इस छोटी नौकरी में भी जब आप ईमानदार हो, ईमानदार से कर रहे हो, तो परमेश्वर छोटी नौकरी को भी बड़ी कर देगा। हालेलुया। बहुत अद्भुत वचन दिया है। और देखना आज सबके घरों में परमेश्वर मिरेकल करेगा। आशीषित हो जाओगे आज इस वचन प्रार्थना के द्वारा। ये फास्टिंग प्रेयर है मेरे अजीजों। परमेश्वर के धन्यवाद करो कि आज ये टॉपिक दिया है, और आज हर एक गरीबी का श्राप, हर एक आर्थिक तंगी का श्राप आज दूर होगा यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आज एक वचन दिया है प्रभु ने, और बहुत टाइम लगा मुझे परमेश्वर से पूछने में, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है प्रभु एकदम बताता है, लेकिन बहुत जब डीपली बात होती है ना, तो परमेश्वर उसका टाइम लेता है। मुझे वचन में समझाया, फिर मैंने ढूंढता रहा, फिर वचन दिया। लेकिन प्रभु ने मुझे वचन तो दे दिया था कि आज मैं इस टॉपिक पे प्रार्थना करूंगा, लेकिन मुझे वचन नहीं देता, सब्जेक्ट दे दिया था कि सब्जेक्ट तो लिखे हुए है कि परमेश्वर मुझे बता देता कि आज इस पे टॉपिक पे प्रार्थना करनी है, कल इस पे करनी है। तो आज इस पे प्रार्थना करनी थी, आर्थिक तंगी पे, गरीबी के श्राप में। लेकिन वचन कौन सा था? वचन तो बहुत सारे हैं। तो प्रभु ने आज इतना अद्भुत वचन दिया, और वो वचन के डीपली की गहराई प्रभु ने बताई, वही मैं आपके सामने रखूंगा। निकालेंगे लूका 9 अध्याय, पेज नंबर 98, लूका 9 अध्याय, और उसका पढ़ूंगा मैं 12 वचन से। लूका 9 का 12 वचन से। और यहाँ पे अपना टाइटल आपके पास बाइबल हो गया, बाइबल खोलोगे, ऊपर लिखा हुआ है 5,000 पुरुषों को खिलाना। अब देखो इसी वचन में आपकी नौकरी पे आशीष है, आपके बिजनेस पे आशीष है, आपके रसोई पे आशीष है, आपके खान पीन पे आशीष है। ये परमेश्वर का, आपकी गरीबी दूर होगी इसी वचन से। अब ये वचन क्या दर्शाता है? आपके बैंक में प्रभु आशीष देगा, आपकी धन संपत्ति बढ़ेगी। ये सब कुछ परमेश्वर बढ़ा रहा है आज। हालेलुया। इसी वचन में दिया है। अब इस वचन में ये सब ढूंढना परमेश्वर का काम है, और प्रभु हमें बताएगा। हालेलुया। मेरा जो तो वचन है लूका 9 अध्याय, उसका 12 वचन से पढ़ूंगा। लूका 9 का 12 लिखा इस प्रकार है। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करे,
क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप सोचोगे इसमें वो सारी ब्लेसिंग छुपी कहाँ है? मेरे अजीजों, इसी में ब्लेसिंग छुपी है। ये आपके रसोई में आशीष देगा, ये वचन आपके काम में आशीष देगा, आपके बिजनेस में आशीष देगा, आपके हाथों के कार्यों को मजबूत करेगा, आपके धन संपत्ति पर, आपके सैलरी पे आशीष देने वाला वचन है ये बहुत अद्भुत है। हालेलुया। और जैसे अभी मैंने कहा प्रभु की अगुवाई में कि आप ये प्रार्थना करो, प्रभु मेरा परिवार ना खाए, मेरी सैलरी में से मेरा परिवार नहीं खाए, बल्कि मैं बांटने वाला बनूं, मैं देने वाला बनूं। हालेलुया। परमेश्वर इतना देगा कि आपकी छोटी इनकम में, आपकी कोई बिजनेस है, आपकी दुकान है, आपकी शॉप है, आप छोटे से व्यवसाय में, छोटी सी नौकरी में बड़े बड़े आशीष देखोगे और वो पैसा बचेगा और आप जब दोगे तो आपके रसोई का अन्न कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। देखो वचन कहता है कि भीड़ को बिताकर कि चारों ओर के गांवों से बस्तियों में जाकर टिके और भोजन क्या करे? भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में है। आशीष की कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ पे। आज हो सकता है कि आपके जीवन में कोई गुंजाइश नहीं हो, एक सुनसान जगह पे हो, नौकरी की आशीष नहीं हो पा रही, बिजनेस नहीं चल पा रहा, नौकरी की सैलरी नहीं बढ़ पा रही, आपके खाने वाले परिवार में ज़्यादा है, आपको देनदारी ज़्यादा करनी है, आपका घर का खर्च का ज़्यादा है। आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं से भैया कोई आज 20,000 की नौकरी है या आज 15,000 की नौकरी है, कल से 50,000 की नौकरी मिले तब मेरा घर का खर्च चलेगा। नहीं मेरे अजीजों, परमेश्वर की बरकत से घर का खर्च चलता है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख महीना भी हो जाए और परमेश्वर अपना हाथ डाले तो वो 1 लाख आपका बचेगा भी नहीं, वरन आपको और कर्जा लेना पड़ेगा। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे सैलरी के बावजूद भी कर्ज में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बरकत नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 5 से 10,000 रुपये महीना कमाते हैं और उनके बैंक में पैसा होता है उनके, और वो उधार देते लेते नहीं है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है अपनी कमाई में और वो ईमानदार है परमेश्वर की उपस्थिति में। तो यही चीज़ है मेरे अजीजों, परमेश्वर की बरकत होनी चाहिए। परमेश्वर उस सैलरी में बरकत देगा, उस आमदनी में बरकत देगा। आप 200 रुपये रोज कमाते हो, आपकी दिहाड़ी है, आप एक मजदूर हो या एक डेली व्यवसायी हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, तो आपकी सैलरी को परमेश्वर और ऊंचा उठाएगा इसी तनख्वाह में। हालेलुया। कैसे? अब देखो वहाँ सुनसान जगह थी, यानी कि कोई भी उम्मीद नहीं थी। इतने लोगों को, कितने लोगों को? 5,000 पुरुषों को, पुरुष लिखा है ना। अगर हम वैसे देखा जाए तो ज़्यादा जने थे, क्योंकि बच्चे और क्या कहते हैं, महिलाओं की गिनती नहीं है, लेकिन हम फिर भी वही वचन पढ़ेंगे जो वचन में लिखा है, पुरुषों की गिनती लिखा है 5,000। अब खाने वाले आपके साथ ज़्यादा है, आमदनी ढूंढ रहे हो आप ज़्यादा, आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, और टाइम लगाना चाहते हो, नहीं नहीं नहीं, भागो मत, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया मेरे अजीजों, मुझे कुछ नहीं मिला जब तक हम प्रभु के सामने घुटने न टेके, जब तक ईमानदार ना मरे। और आज वही ईमानदारी परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। देखो फिर क्या लिखा है, उसने उससे कहा तुम ही इन्हें खाने को दो। अब कह दिया प्रभु ने यीशु मसीह खाने को, तो प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि कहाँ से लाएंगे। अब इतने सारे लोगों में कहाँ से खाना आएगा। उसने उनसे कहा, यानी कि यीशु ने कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी 2 मछली को छोड़ और कुछ भी नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वह लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे, पुरुषों के लगभग थे 5,000। अभी ऊपर वचन है कि 5 रोटी 2 मछली को छोड़ कुछ नहीं, खाने वाले 5,000 थे। 5 रोटी 2 मछली, यही आज सैलरी है आपकी। कम सैलरी है, खाने वाले ज़्यादा है, देनदारी ज़्यादा है, बरकत नहीं है। क्यों? क्योंकि गरीबी का श्राप है ना। बरकत नहीं है क्योंकि क्या है, शैतान पैसे चुरा रहा है आपके। आज आप ईमानदार बनोगे, परमेश्वर वफादार है मेरे लिए। तो मैं अपनी गवाही यहाँ शेयर करूँगा और आपको इस गवाही से बहुत पॉजिटिव होगा। मेरे घर में कमाने वाले बहुत लोग थे, यानी कि हमारा चारों तरफ से पैसा आ रहा था, लेकिन मेरे घर में 1 रुपया नहीं बचता था। ये गवाही मैं पहले भी दे चुका हूँ और मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं प्रभु में पॉजिटिव फील करता हूँ। प्रभु की गवाही देने में बहुत अच्छा लगता है ताकि आपका जीवन बदले। और ये आर्थिक तंगी की ये छुटकारा पाने की गवाही। और मैं रोता था, मैं क्रिश्चियन था जैसे आपको पता ही है। मैं ये कहता था प्रभु, मेरा भाई काम करता है, मेरी बहन काम करती है, मैं काम करता हूँ, ओवर टाइम लगाते हैं, है ना। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि रिटायरमेंट है, चारों दिशा से पैसा आता है, फिर भी मेरे घर में 1 रुपया नहीं बचता और उधार लेना पड़ता है। मैं रोता था रोता था रोता था और बहुत उधार लिया मैंने, बहुत उधार लिया, बहुत गरीबी देखी, बहुत देखी, रोता था। और हमारा मिनिस्ट्री भी थी, लेकिन फिर भी मैं रोता था। मैं प्रभु में नहीं था, मैं पाप में था, मेरे जीवन पाप में था और मैं रोता था। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि पैसा टिकता क्यों नहीं। सबके घरों में पैसा है, मैं अन्य जाति से उधार लेता था और उनके पास वो पैसा बचता था, बल्कि मेरे पास नहीं बचता था। कारण था मेरा जीवन पाप में।
पाप के द्वारा वो बरकत नहीं आ पाई, पाप के द्वारा वो परमेश्वर की आशीष को मैं हासिल नहीं कर पाया, सिर्फ रोता था। लेकिन परमेश्वर ने मेरे कराहना को सुना और फिर प्रभु ने सबसे पहले मेरे जीवन को बदला। उसके बाद मुझे देना सिखाया मेरे जी को, बिल्कुल मेरे जी को मुझे देना सिखाया, मेरा दिल खोला। हम देते तो थे लेकिन मन से नहीं, हमें देने का मतलब नहीं पता था। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे देना सिखाया और उसके बाद से मैंने, बताते नहीं क्या है, लेकिन हाँ, उसके बाद से देना सीखा। और फिर प्रभु ने मुझे जब देना सीखा, उसके बाद सोचो, जब देना सीखा तो प्रभु ने मुझसे कहा अब अपनी नौकरी छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। जब देना सिखाया तो उससे पहले क्या बोला, अब नौकरी छोड़ दे, अब तो नौकरी की जरूरत नहीं है। और जबकि मेरी घर की हालत इतनी खराब थी कि अगर एक छुट्टी कर लो उसके पैसे करते थे तो बहुत दुख होता था। और उससे पहले मेरा भाई बाइबल ट्रेनिंग के लिए जा चुका था। अब ये सोचो कि घर का व्यक्ति चला गया, उसकी सैलरी खत्म हो गई, है ना। अब मेरी सैलरी पे, मेरी बहन की सैलरी पे घर टिका हुआ था पेंशन पे, और रेंट का घर था। रेंट का तो आज भी है, लेकिन प्रभु धन्यवाद करता हूँ उसकी भी गवाही है। तो बहुत कुछ मैंने सोचा, लेकिन प्रभु की आवाज़ इतनी पावरफुल थी। मैं सीट पे बैठा था और मैंने वो अपना गया कैबिन में और मैंने कहा सर मैं भैया मैं आऊँगा नहीं कल से। 10 तारीख का सैलरी का दिन था, सैलरी थी उस समय 10,000 थी मेरी, ओवर टाइम लगा के ज़्यादा थी। उन्होंने कहा ठीक है आपका मैं हिसाब बना देता हूँ, जो भी होगा कट कटा के आपको मिल जाएगा। मेरे अजीज़ आप हैरान हो जाओगे, कट कटा के मुझे जब मिला पैसा, कितने पैसे मिलोगे आपको पता है? 10,000 सैलरी थी और ओवर टाइम लगा के, सारा लगा के, वो महीने का पूरी तनख्वाह थी उस समय। और मेरे घर में उम्मीद करके बैठे थे, मेरे घर को नहीं पता, मैं वहाँ बैठा था, मुझे वहीं सीट पे आवाज़ आई। मेरे घर को किसी को नहीं पता। अब जब मैंने बोल दिया, मैं बैठ गया, शाम तक मैंने काम करा, मुझे बुलाया, आपकी सैलरी लो, ये है आपकी सैलरी, सारा हिसाब क्लियर है, और जो अब बना है आपका 10 दिन का वो आने टाइम में ले जाएगा। ठीक है, मैं आ गया। मेरे घर में बैठे थे कि आप बेटा सैलरी लेके आएगा तो दूध का बिल देना है, किराया देना है, ये देना है, वो देना है। मैं आया, मैंने कहा लो 100 रुपये ये मेरी सैलरी है। मेरे पापा हैरान हो गए। मैंने प्रभु ने कहा काम छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। मेरे अजीज तो वो 100 रुपये कभी ख़त्म नहीं हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये रोंगटे खड़े करने वाली गवाही है जो आप सुन रहे हो उस समय, ये परमेश्वर की उपस्थिति में आपको सुना रहा हूँ। और उसके बाद से मुझे इतना विश्वास हो गया, और मैं घर में कहता था चिंता नहीं, परमेश्वर ने वादा करा है वो देगा, भूखा नहीं मरने देगा। और मैं फास्टिंग में चला गया। इनफैक्ट मैं फास्टिंग में ही था, जब फास्टिंग नहीं, मैं फास्टिंग में 2 दिन बाद गया, 10 को छोड़ी और 12 तारीख को, सितंबर की बात है 2018 की, मैं फास्टिंग में चला गया और मैं प्रार्थना करता था। जब मेरे पास कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, कोई आवाज़ थी यूट्यूब पे, सिर्फ यूट्यूब भी ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, यूट्यूब ज्वाइन कर लिया था। यूट्यूब पे कितने टाइम मिलता है ना। यूट्यूब पे मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, कहीं भी फेसबुक सेवा चल रही थी, सिर्फ सेवा का मतलब प्रभु भी बता रहा था, सिर्फ चलना सीखा था। और उस समय सब कुछ ऐसा लगा था रुक गया है, लेकिन एक आवाज़ थी परमेश्वर की कि तूने मेरे पे भरोसा करा है, मत डर। यकीन मानना मेरे ऐसे, तो यकीन मानना, मेरी ईएमआई कटती थी हर महीने, जिसका मेरे पास कर्ज था, वो कर्ज प्रभु ने 22 नवंबर 2021 को हटाया है। मैंने गवाही भी दी है, बहुत बड़ा काम मेरी लाइफ में करा है जब देना सीखा। यकीन मानना मेरे भाइयों, घर का खर्चा, मकान का किराया कैसे हुआ मुझे नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपने वादे को पूरा करा। जब हम ईमानदार है तब परमेश्वर वफादार है, हालेलुया। वो तो अपनी जगह स्थिर है, हम कहाँ पे है। और उसके बाद से जब और प्रभु ने मुझे अपने दिल खुलवाया, तो मेरा जो परमेश्वर ने, मैंने हाथ से दिया तो परमेश्वर ने आकाश के झरोके खोल के दिया और अपने वादे को पूरा करा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मुझे पता है, आज हम किराए पे हैं, कल परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो उसकी आवाज़ है, मुझे चिंता नहीं है। उसने मुझे कह रखा है, मैं बहुत मगन हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ बहुत आनी चाहिए, बहुत विश्वास, हम जब आवाज़ आती है तो फिर विश्वास हो जाता है। हालेलुया। आज वही वचन है, जब हम ईमानदार बनेंगे तो मेरे जो परमेश्वर वफादार है, कभी गिरने नहीं देगा, गरीब होने नहीं देगा। हालेलुया। और वो दिन है मेरे जो कि देखो लॉकडाउन चला गया, कोरोना वायरस चला गया, सब जगह बंद था, और मेरा परमेश्वर मुझे खिला रहा था तीनों टाइम, बहुत आयत से सबको दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ कभी ख़त्म नहीं होता बल्कि बढ़ता रहता है। आज वही वचन प्रभु ने आपको दिया है। हम आगे वचन में जाएंगे। परमेश्वर वचन इस गवाही के द्वारा आपको आशीषित करे, आमीन। अब यीशु मसीह ने कहा कि भाई तुम दोनों का 5,000 पूछे, 14 पद में लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा उन्हें 50-50 करके पाती पाती बिठा दो। तो यीशु ने बिठा दिया। अब वो क्या होंगे, प्रभु यीशु में कर क्या रहे, कोई बात नहीं, आज्ञा मानी, बिठा दिया। अब सुनो, उन्होंने ऐसा ही किया और सब बैठ और सबको बिठा दिया। तब उसने यानी कि यीशु मसीह ने वे 5 रोटी और 2 मछली ली
किससे ली? जिसके पास थी। यीशु मसीह के पास नहीं थी, जिसके पास थी दी। यीशु मसीह ने नहीं खाई उसमें से, लेकिन क्या करा? लिया। हालेलुया। जब हम अपनी सैलरी ईमानदारी से परमेश्वर के कदमों में रखते हैं, उसका दशवांश हो, उसकी ऑफरिंग हो, ईमानदारी से, इधर उधर नहीं सुनते। सुनोगे तो शैतान में आ जाओगे। मैंने बहुत सुना, मुझे कुछ नहीं मिला। जो मुझे बेनिफिट मिला है परमेश्वर की तरफ से, जो मुझे प्रतिफल मिला है, वही शेयर करूंगा मेरे अजीजों, और वही करोगे तो फलवंत होंगे। यहां लिखा है, उसने बिठा दिया, तब उसने वे 5 रोटी और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात मैं आपको आज वो बता रहा हूं जिससे आपकी आमदनी, आपका घर का बरकत में आ जाए। बरकत जिसे कहते हैं, आशीषित हो जाओ आपकी रसोई, आपका खाना, आपकी रोटी, आपका घर का। क्योंकि देखो, कहते हैं कि हम सब किस लिए कमा रहे हैं? किसके लिए? पेट के लिए, है ना। तो वही पेट के लिए प्रभु ने क्या करा? रोटी की आशीष दी। जब आपके घर का आशीष बढ़ेगी, यानी कि रसोई की आशीष बढ़ेगी, तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। हालेलुया। कल आपके घर में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 किलो आटा था, 1 किलो आटा आता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। परमेश्वर रसोई में आशीष बढ़ाएगा, 20 किलो आने लगेगा, तो आपकी आमदनी अपना बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर अंजल की आशीष दे रहा है। और कैसे दे रहा है? मछली ली और स्वर्ग की ओर देख कर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर देता गया और लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए। तृप्त कब जानते हो? बहुत आय से ज्यादा तृप्त हुए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये है जब हम, जो भी आपकी सैलरी मिलती है, आप उस पर प्रार्थना करें, परमेश्वर का हिस्सा निकालें। हालेलुया। पहला, प्रार्थना खुद करें, उसके बाद हिस्सा निकालें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करें। सैलरी में कुड़कुड़ मत करें, आमदनी में कुड़कुड़ मत करें। बेशक आपकी 3000 सैलरी हो या आपका डेली बेसिस है, आप दुकान खोलते हो, आपकी 100 रुपया आपकी आमदनी रोज की है, आप उस पर ईमानदार बने। सिर्फ आप प्रार्थना करें उस पर। और जो प्रभु का हिस्सा है, आप यीशु चंगाई सभा में देते हो या कहीं देते हो, मुझे इससे नहीं लेना। मुझे ये लेना कि आप यीशु मसीह को देते हो और यीशु मसीह के हाथों में क्या करते हो? दे देते हो। और वो प्रभु यीशु मसीह उसे बरकत करके आपको रिटर्न कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं ईमानदार के साथ, जब हम प्रार्थना करते हैं ईमानदारी के साथ, पहली सैलरी आई, बेशक आपको कहाँ भी देना है ये आप जानते हैं, लेकिन पहली परमेश्वर के कदमों में प्रार्थना करी। जो आपका मन बनता है, आपने वो दिया, ऑफरिंग दी, दशवान दिया, जो आपका देता है। और उसके बाद देखना, क्योंकि आपने प्रभु को दे दिया और परमेश्वर धन्यवाद करके इतना दे दिया कि आपके संभाला नहीं जाएगा। आप टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां भरकर उठाई, खाने वाले तृप्त होंगे, रसोई आपकी भरी रहेगी, आपका बैंक भरा रहेगा, आप किसी को भी उधार दे सकते हो। यानी कि इतने खाना था कि अगर कोई और भी आता तो वो भी खा लेता। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की आशीष है, कभी खत्म नहीं होगी। सैलरी को मत देखो कितनी है, ये देखो परमेश्वर बढ़ाने वाला है। हालेलुया। आज प्रभु ने ये वचन दिया है, इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। और आज जितने भी, मैं आपसे फिर रिपीट करता हूं, तभी तो प्रभु आपसे कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। अब आप, क्या होता है, कभी कभी जब हमें आशीषित होना होता है ना, तो शैतान एक सिरा लगाता है, यानी कि एक सिर का मतलब एक पिन मार देता है, नहीं देना दशमांश, ये गलत है, नहीं देना ऑफरिंग, ये गलत है, और हम उसके बाद मान लेते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब शराब के ठेके पे जाता है, शराब पीने जाता है, तब शैतान नहीं कहेगा, बल्कि क्या कहेगा उससे? वो वहां भी कहेगा, वहां कहेगा 1000 की नहीं 1500 की पी ले। ये फर्क होता है मेरे अजीजों। लेकिन जब हम प्रभु के हाथ में देते हैं, आप शैतान के हाथ में पैसा दे रहे हो, तो शैतान तो माइनस करके देगा ही नहीं, खा जाएगा, फिर हाथ जोड़ के कह देगा है नहीं। लेकिन आज से जब आप परमेश्वर को दोगे, तो परमेश्वर रखता नहीं है, रिटर्न करता है। प्रभु यीशु मसीह ली रोटी और मछली, धन्यवाद दिया और दे दिया। ऐसे ही परमेश्वर रिटर्न करवाता है। अगर आप तैयार है तो बोले आमीन। आज ये प्रार्थना वचन भविष्यवाणी है, ये प्रभु की ओर से, जो ये करेगा वो जिंदगी भर की आशीष पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का दिया हुआ कभी खत्म नहीं होता। ये रोटी की आशीष इसलिए क्योंकि चाहे आपकी रसोई में आशीष आए, आपकी आमदनी में आए, आपके घर में आए, और आपका गरीबी का श्राप टूटे, सब कुछ इसी वचन पे है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वचन रिसीव करा और आप ऐसा करोगे। और जो दे चाहे यीशु चंगाई सभा में, मैं आज उनके भी प्रार्थना करूंगा कि उनके खत्ते भरे रहे, उनकी नौकरी के लिए, उनके बिजनेस के लिए, और प्रभु आज उनको चौगुनी आशीष देने वाला है। तो आइए अब हम प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत संदेश के लिए, इस अद्भुत प्रकाशन के लिए, इस अद्भुत तेरे वचन के लिए पिता। आज जितने लोगों ने ये वचन सुना, आज वो तृप्त हो गए पिता, तृप्त हो चुके हैं, उनकी आंखों से वो पर्दे हट चुके हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज वो अपनी गरीबी का कारण जान गए, अपनी गरीबी का, अपनी लाचारी का और इस कर्जे का भी सबका कारण जान गए। पहले हमारे पाप जो हमें गरीब कर देते, श्राप जो हमारे गरीब कर देते पिता, जो नौकरी पे आशीष नहीं, घर में आशीष नहीं, खाने पीना नहीं, पैसा ऐसे ही जा रहा है, बच्चों की फीस नहीं, स्कूल का फीस नहीं दे पा रहे, बिल नहीं दे पा रहे, किराए नहीं दे पा रहे, आज इस हालत में लोग हैं पिता। लेकिन आप ईमानदार हो, आपने कहा है कि मैं घोड़े से उठाकर ऊंचा कर देता हूं। धनी बनाने वाले परमेश्वर आप हो पिता, आप आशीष देने वाले, आप तृप्त करने वाले परमेश्वर है। इसलिए प्रभु पहले इनकी सारी बुरी आदत को दूर कर, जैसे आपने मुझे तृप्त करा, पहले बुरी आदत हटाई, उसके बाद देना सिखाया, और उसके बाद आपने देना जब करा तो रुका नहीं आपका हाथ। आज पिता परमेश्वर पहले इनके जीवन से जितने भी पाप है, जो पैसा पाप में जा रहा है, जो पैसा पिता परमेश्वर दवाई में जा रहा है, लेकिन उससे पहले पाप में जा रहा है पिता, जितना भी पैसा पाप में जा रहा है, किसी न किसी पाप में जा रहा हो, आज वो पैसा रुक जाए यीशु मसीह के नाम में। शैतान का पैसा चुरा रहा है, आज वो शैतान दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज मैं घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, यीशु मसीह सिर्फ तेरे नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता, इनका पैसा आज रुक जाए यीशु मसीह में, और बरकत भी तब्दील हो जाए। और पिता परमेश्वर इनका पैसा दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में, बुरी आदत में ना जाने पाए यीशु मसीह में। पिता मैं सभी से ये पिता सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके रसोई के लिए पिता, इनका अन्न जल पे पिता आशीष उंडल यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए पिता। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। इनके रसोई कभी पिता खाली ना होने पाए पिता, हमेशा भरती चले जाए, भरती चले जाए। इनकी आमदनी पे, चाहे अपना व्यवसाय कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, गवर्नमेंट कोई कुछ भी कर रहे हो, इनका पैसा ठहर जाए, रुके, बरकत वाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। अब मैं प्रार्थना करता हूँ गरीबी के श्राप पिता परमेश्वर वो दूर हो जाए, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि धन संपत्ति बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में, आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने भी नौकरी वाले हैं, काम करने वाले हैं पिता, सैलरी कितनी ये नहीं देख रहा मैं, आप बरकत दे रहे हो, मैं ये देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। और सारा कर्जा, सारा पिता लेना देना सब खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। अब से ये तृप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अब मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी पिता यीशु चंगाई सभा में देने हैं, दे चुके हैं दान पिता, या देंगे पिता, आज उनके खत्ते चौगुना भर जाए यीशु मसीह में। आपने कहा है जो देगा वो पाएगा पिता परमेश्वर, वो भर भर के पाएगा। हाँ मेरे पिता, जैसे आपने मुझे तृप्त करा है, आज हर एक भाई को, हर एक बहन को पिता, हर एक परिवार को तृप्त कर दे पिता। जो दे रहा है, जो दे रहा है वो पाए यीशु मसीह में, पाए यीशु मसीह में पिता, चौगुने आशीष पाए, चौगुनी आशीष पाए। अब मैं घोषणा करता हूं पिता कि वो चौगुनी आशीष, मिरेकल मनी की आशीष, वो पिता तेरी आशीष, तेरी बरकत इनकी लाइफ में आ रही है यीशु मसीह में। इनके बैंकों में, इनके धन संपत्ति पे, इनकी नौकरी पे, इनकी बिजनेस में, इनके रसोई पे वो आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में पिता। ये आपको देते और आप रिटर्न कर रहे हो, ये हाथ से देते हैं, आप दोनों हाथ खोल के नहीं बल्कि आकाश के झरोके खोल के इनको देना, तृप्त कर देना पिता यीशु मसीह के नाम में। आज वो सारे श्राप, सारे बंधन तोड़ देना पिता। अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते और पिता इनको बरकत दिया, धन्यवाद करते। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुन, कबूल कर। मैं विश्वास से कहता हूं कि आज इनके जीवन पे सारी गरीबी का श्राप आपने हटा दिया है, आपने जीवन मन की आशीष दे दी है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। रिसीव करे, बोले आमीन। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत प्रार्थना करवाई है। अब तृप्त हो मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। शैतान के लिए बोगे, शैतान के लिए काटोगे, परमेश्वर को दोगे तो वो रिटर्न देगा। आज ये जिनकी भर की आशीष है आपकी रसोई में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, व्यवसाय में, आपके बैंकों में, आपकी हर वो चीज़ में जिससे आमदनी होती है, परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। और जो गवाही मैंने दी, सुनाई है आपको गवाही के बारे में अपनी राय दे कि परमेश्वर ने किससे द्वारा बातें करी। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।